नरौरा के बसी घाट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच चुका है। बस अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यहां पर शुरू हो जाएगी। और आप देखिए तमाम लोग यहां पर भी पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए। कई गणमान्य भी यहां पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये वो कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि अपने नेता की एक आखिरी झलक पाना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, एक आखिरी बार उनको नमन करना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये सभी लोग यहाँ पर नरौरा के बसी घाट पर पहुँचे हैं। यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू हो जाएगी। मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है। पंडित, पुरोहित सभी इंतज़ाम पहले से यहाँ पर कर चुके हैं। कई गणमान्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सभी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं उस नेता को जिसे जन नेता के तौर पर हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं ये तब की है जब अंतिम यात्रा अतरौली से शुरू हुई थी। कैसे सड़क के दोनों तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे होंगे कि ये सभी लोग अलीगढ़ के रहने वाले नहीं हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। और हमारे सहयोगी जो कि अतरौली में PWD गेस्ट हाउस में मौजूद थे वो बता रहे थे कि लाखों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं थी, एक व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन लोगों का भाव, लोगों का स्नेह, लोगों का लगाव अपने नेता से, बाबूजी से ऐसा था कि लोग खींचे चले आए उनके अंतिम दर्शन के लिए। और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, सुबह से ही हम देख रहे हैं लोगों के भीतर जो भाव देखने को मिल रहा है अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए, वो निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा है, वो लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है। हम देख रहे हैं जब अंतिम यात्रा अतरौली से निकली थी तब से लेकर और अब नरौरा के बसी घाट तक उसी प्रकार का हुजूम, वैसी भीड़ सड़क के दोनों तरफ देखने को मिल रही है। आलोक जी, देखिए, कल्याण सिंह जी जन जन के नेता थे। वे गरीबों के मसीहा थे। वे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करते थे, उसके लिए लड़ते थे। उसकी परिणति आज आप देख रहे हैं कि तांता नहीं टूट रहा है लोगों का आने और जाने का। लगातार लखनऊ से लेकर के अलीगढ़, अलीगढ़ में अतरौली और अब अतरौली से अब उनकी अंतिम यात्रा का स्थल जो नरौरा में गंगा जी का तट है, वहां पे लगातार हजारों लाखों की संख्या में वहां पे लोग जा रहे हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो है लखनऊ में आकर के उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और कल्याण सिंह जी जैसे नेता दशकों में एक पैदा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जो है ये क्षति पहुंची है हमारे यहाँ नेतृत्व में। कल्याण सिंह जी जैसा दोबारा नेता मिलने तैयार करने में बहुत समय लगता है। वे बराबर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। उनका एक प्रण था कि मैं भगवान राम का मंदिर अपने आंख के सामने देख सकूं। लेकिन जिस दिन पिछले साल शिलान्यास था, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी कल्याण सिंह जी की, लेकिन उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि मैंने अपने निगाहों से अब देख लिया है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका बीड़ा उठा लिया है और मुझे अब शांति है कि जो है राम मंदिर अब बन के रहेगा, अब इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। ऐसे थे हमारे नेता कल्याण सिंह जी। व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं आलोक जी, उनका शरीर भले ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, लेकिन जो उनके आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनके काम हैं, वो हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रहता है। हाँ, कल्याण सिंह जी वैसे ही नेता थे। वे एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ वो राजनीति में आए, तो आप जानते हैं शिक्षक जो है अपने छात्रों को लेकर के बहुत ही जो है चिंतित रहता है कि कैसे उनकी स्थिति सुधारी जाए। उसी तरीके से राजनीति में आने के बाद से उन्होंने गरीब, पिछड़ों, दलितों, कुचलों, तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को जोड़ा, उनके दुख दर्द को दूर किया। ऐसे जो है कल्याण सिंह जी का व्यक्तित्व रहा है। कल्याण सिंह जी को भगवान श्री राम ने अपने मंदिर के आंदोलन के लिए चुना था
और भगवान श्री राम ने ही उन्हें अब आगे कोई नई भूमिका देने के लिए अपने पास बुला लिया है। अब उनकी यादें ही शेष रह गई हैं और हम सब उनके कृतित्व से, उनके आचरण से हम उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे, तमाम कार्यकर्ता ग्रहण करेंगे। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, कई कार्यकर्ताओं में नेताओं का निर्माण किया। आज उनके तैयार किए हुए तमाम कार्यकर्ता बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे प्रदेश के। एक एक बार वो राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष भी हुए, प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद राज्यपाल भी रहे और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उनका स्नेह मिलता रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थी। को आज यहाँ वे पर रुक रही मैं लगातार स्टूडियो से अजय बोल रहा हूँ इस वक्त। अजय बस मेरे साथ अरविंद जय तिलक भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, कल्याण सिंह का क्या मतलब बीजेपी के आज तक के सफर में? ये जो हम मेला देख रहे हैं, ये आखिरी पड़ाव पर जब पहुंचे हैं कल्याण सिंह, आखिर क्यों? बिल्कुल अजय जी, आपने सही। किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता जो है उसके अंतिम यात्रा से समझी जा सकती है और जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का जो कद है, व्यक्तित्व है, वो कितना बड़ा है। कल्याण सिंह ने आज इसको पूरी तरह से चरितार्थ किया है। वो अक्सर कहा करते थे कि हम जनता के बीच के हैं, हम हाशिए के लोग हैं और आज देखा जा रहा है कि हाशिए के लोग से लेकर के जो उच्च पदों पर बैठे हुए सबके आंखों से जो है विनम्रता के आंसू जो है बह रहे हैं। दरअसल यही आंसू जो है उनकी लोकप्रियता को, उनके जो कृतित्व है उसको पूरी तरह से रेखांकित करता है। देखिए, एक शेर है कि ईश्वर से आरजू है कि मैं जब भी आऊं जिस शान से आया हूं उस शान से जाऊं। कल्याण सिंह जी पूरी भारतीय राजनीति में जो है शुचिता के लिए जाने जाते थे और बिना दाग लगे किसी तरह का वह जो है इस दुनिया से निकल भी गए। लेकिन आज जो है उनकी जो महिमा है, उनका जो राजनीतिक जो परिवेश का जो उन्होंने एक अपना औरा खड़ा किया था, वह पूरी तरह से आज भारतीय राजनीति में परिलक्षित हो रहा है। देखा भी जा रहा है कि आज की तारीख में किस तरह से लोग उन्हें जो है याद कर रहे हैं, एक राजनेता के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर और एक अनन्य राम भक्त के पर। उनका लगता है कि जीवन ही भगवान श्री राम के कार्य के लिए हुआ था। जैसे आप राम की सेना में हनुमान जी की भूमिका थी, भारतीय राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सेना के वे हनुमान थे। वो अक्सर कहा करते थे कि जब तक मैं प्रभु श्री राम का काम नहीं करूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। उनकी बड़ी इच्छा भी थी कि भगवान श्री राम का मंदिर में जब स्थापना हो वह उस समय उपस्थित रहे। लेकिन आज संजोग का ही है और ये सीधी तस्वीरें भी अरविंद जी, मैं आपको भी दर्शकों को भी बताता चलूं। देखिए, अब पार्थिव शरीर को बसी घाट में उतारा जा रहा है, यहीं पर होना है अंतिम संस्कार। अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए कल्याण सिंह, अपने पीछे एक ऐसी राह बनाकर जिस पर अब बीजेपी की गाड़ी सरपट भाग रही है, लेकिन उस राह को बनाकर खुद एक अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं कल्याण सिंह और ये आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, वहां जहां पंचतत्व में उनका ये पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा, वहीं पर उतारा जा रहा है। ये सामने गंगा जी, भरी पूरी गंगा जी भी दिखाई दे रही हैं इस वक्त यहां पर। और देखिए कि यहीं पर पहुंचे हैं इस समय जब गंगा अपने सबसे विराट रूप में होती है। क्या ये विराटता जो गंगा जी की सामने दिखाई दे रही है, वही विराटता, वही विराट व्यक्तित्व इस शख्स का भी था और इसीलिए हर कोई बिन बुलाए यहां उमड़ता चला आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। जब से आखिरी सांस ली, या यूं कहिए 2 महीनों से जब से अस्पताल में थे, तब से योगी हर रोज चक्कर काटते रहे, हर रोज अस्पताल जाते रहे और आखिरी सांस ली उसके बाद से हर वक्त साथ नजर आ रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहां तक। क्यों? और ये क्यों है जन सैलाब? आखिर क्या क्या था इस शख्स ने? और यही हम समझ रहे हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान हैं, महामेधा नागर प्रवक्ता यूपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं महामेधा जी। आज जो बीजेपी की शानदार इमारत नजर आ रही है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके लिए पहला रास्ता तो इसी शख्स ने बनाया था।